व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी? तो तुमको तो पता है जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं? H2। ठीक है। यस मैम। सो ये उसका एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल का भी कुछ ऑर्बिटल होगा अपना। हाँ ठीक है, मतलब समझो कि ये ऐसा कुछ बना दो, एक इसका इलेक्ट्रॉन ये पूरा ऑर्बिटल बना दिया, इसको डिफरेंट स्पिन बना दे रहे हैं। ठीक है, दोनों कंबाइन होंगे अपोजिट स्पिन में। सो जो मॉलिक्यूल बनेगा इसका भी अपना एक ऑर्बिट होगा, है ना? हाँ। सो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो तुम। 1s1 एक हाइड्रोजन का प्लस 1s1 दूसरे हाइड्रोजन का, और जब ये कंबाइन होंगे तो इनके भी, क्योंकि दो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो इसके भी दो ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, ओके जैसे मैम। हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल्स बनाते थे कंबाइन होके उतना टोटल बनता था ना ऑर्बिटल्स। यस एक मैम। s और 3p वाला बनता था तो 4 टोटल बनते थे ना sp3 के। हम्म। तो जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल के भी 2 ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, ओके मैम। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ठीक है, सो क्वेश्चन यहां से भी आता है। डाया मीन्स डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो तुम अभी कितना सीरियस हो? अभी से टर्म 2 के लिए सीरियस हो या बस? मैम अभी तो छुट्टी वाले मोड में ही है मैम अभी। तो पता है ये तुमको नुकसान कर देगा। अभी से थोड़ा थोड़ा सा एटलीस्ट 50% तो एग्जाम मोड पे रहो। नहीं मैम, मतलब ये नहीं कि छुट्टी मोड में पढ़ाई नहीं हो रही मैम, पढ़ाई हो रही है लेकिन मतलब थोड़ी कम हो रही है पहले से, जैसे पहले हर दिन होती थी ना। क्योंकि अभी देखो ये सब तो नोट, अभी तुम देखो फुर्सत में तुम उसको थॉरो स्टडी कर सकते हो, नोट्स बना, सेल्फ नोट्स बना सकते हो। तो एग्जाम के टाइम में ये- सिर्फ उसको रिवाइज करना रहेगा ना, हो गया तुम्हारा काम। हाँ हाँ। क्योंकि जब एग्जाम सर पे आएगा तुम नोट्स बनाने की हालत में तो नहीं रहोगे ना, टाइम नहीं रहेगा उतना। यस मैम। सो डाया, डाया मीन्स पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। चलो इसको देखेंगे, ये सारा दोनों टर्म्स अभी रख लो। देन आता है कि स्टेबिलिटी किसकी होती है, कैसे तुम चेक करोगे? समझो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्वेश्चन में, H2 है, H2 प्लस है एंड H2 माइनस है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं और क्वेश्चन आ गया कि इस तीनों में कंपेयर करके बताओ कि स्टेबल कौन है। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का तो कम आता है। अब कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ही तुम चेक कर सकते हो कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। ठीक? इसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लो। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो कंबाइन होंगे, बट किस टाइप के ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे? ऑर्बिटल्स क्या होता है? S P D F। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये होता है ना, S ऑर्बिटल्स P D F। यस मैम। समझो 1s है, 2s है, 2p है, 3s है। ठीक है, सो ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। तुमको पता है हम लोग किस में डील कर रहे हैं? मॉलिक्यूल में। मैं हिंट दे रही हूँ ताकि तुमको थोड़ा इंटरेस्ट आए। ठीक है,
N2 का जब फॉर्मेशन हुआ रहेगा तो ये एक N एक दूसरा N, दो नाइट्रोजन के एटम लोगे तो उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। जब दोनों कंबाइन होंगे तो दोनों ईच ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी में तुमने क्या पढ़ा था? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते थे ना, जो वैलेंसी वैलेंसी अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। हाँ बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में तुम देखोगे कि सब जितने भी ऑर्बिटल्स है 1s से ओवरलैप करेगा, 2s से ओवरलैप करेगा, और कुछ डिफरेंट भी बनेगा जो तुमको अभी सीखना है कि क्या है ये एक्चुअल। कुछ तो अलग ही लगेगा तुमको, पता नहीं, शायद से थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज भी अलग लगेगी। सो ऐसा कुछ होगा। सेकंड क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उतने ही बनेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जितने तुमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है, हाँ ठीक है। जैसे एक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2, ठीक है, इसका 1s और इसका 1s जब कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन करे तो दो ऑर्बिटल कंबाइन करे तो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, यस मैम। ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा तुमको ट्राई कर रहा हूँ कि अभी से पता चले कि आगे क्या करने वाले हैं, एकदम से कुछ ऐसा नहीं लगे कि कहीं तो डाल दिया उठा के, ठीक है। तुमको हाँ अभी तक ये तो पता है ना, जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो दो ऑर्बिटल्स हो सकते ना, जब 1s इसका 1s इसके 1s से कंबाइन करेगा तो इसके भी बनेंगे ना, दो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऐसा हाँ कुछ बनेगा, इसके यस भी दो मैम। ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। सो इस टाइप का कुछ डायग्राम आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी याद है, तुम सब कुछ टॉमिक। रिवाइज। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक्चुअल में ये जो ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है कहीं कहीं पे पार्टिकल, कहीं कहीं पे वेव, ऐसा देखा गया है ना, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादातर वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग ही तुमको मिलेगा, ठीक है। वेव फंक्शन में तुमने देखा होगा ये ऐसा कुछ साइन आया था, जाई वेव फंक्शन के लिए यूज करते थे। तो एक्चुअल में होगा कि समझो कि ये 1s है और 1s, जब दोनों को ऐड करो, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये तो इजी था, ये समझ में आया। अब उसके बाद क्या होगा, तो 1s और 1s जब कंबाइन करेंगे तो समझो कि दो वेव मिल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, दो टाइप से होगा। यस मैम। या तो दो वेव मिल रहे, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसा वेव नेचर अगर तुम कंसीडर कर रहे हो, तो दो वेव अगर मिल रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब ये तुमने माना इसको जाई ए मानो, इसको मान लो जाई बी, ठीक है। तो हो सकता है ये दोनों ऐड होके बने, या फिर जब ऐड होके बनेगा तो ये दोनों बड़ा हो जाएगा, ये भी दोनों बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये दोनों लोड को बड़ा कर देंगे जब ऐड करेंगे तो, ठीक है। यस मैम। दो वेव फंक्शन को जब तुमने ऐड किया तो ऐसा कुछ बनेगा। और समझो कि डिस्ट्रक्टिव वे में मिल रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, ऐसा कुछ बनो। जब इसको तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो तुमको सिर्फ एक लीनियर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो इस केस में क्या कर रहे हो, जाई ए माइनस जाई बी, ठीक है। सो अब इसके लिए नाम देना है तुमको, स्टेबिलिटी देखना है कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, और जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो दोनों के लिए यूज क्या करते हैं। दो ऑर्बिटल तो बनेगा, एक ऐसा कुछ बनेगा जो कि दोनों वेव के एडिशन से बना और एक सब्ट्रैक्शन से बना है, ठीक है। यस जो मैम। जो एडिशन से बना है वो ज्यादा स्टेबल होता है,
मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बनाऊं इसको क्लियर? यस मैम। फर्स्ट क्या बनाया था? एडिशन से दोनों को ऐड किया था, सेकेंड में सब्ट्रैक्ट किया है। तो जब ऐड किया तो फिर क्या हो रहा था, वो उसको मैंने क्या बोला था, क्यों ज्यादा स्टेबल हो रहा था, और दोनों लोग की साइज क्या होगी, ऐसा कुछ बड़ा सा हो जाएगा, ऐड होके बड़ा हो जाएगा ये, हाँ। और ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या इसको बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, सेकेंड को जस्ट रिवर्स कर दो, उसको बोलोगे डिस्ट्रक्टिव, दो वेव के डिस्ट्रक्शन से बन रहा है। ठीक है, सो डिस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस से बनेगा, उसका नाम हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका नाम भी क्या बोल सकते हो, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो स्टेबल जब ये है तो ये क्या है, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो जब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में लिखेंगे तो उसको सिर्फ ये मैंने क्या किया था यहाँ पे, जाइए प्लस जाइवी, इस केस पे जाइए माइनस जाइए, ऐसा कुछ था समझने के लिए। बट जो जो डिस्ट्रक्टिव है, जो अनस्टेबल है, जिसको क्या नाम दिया गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके लिए यूज करते हैं स्टार। ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे स्टार। अब इसका क्या काम है, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका क्या काम है, कैसे लिखना है, वो सब देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी मतलब समझो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जब एडिशन से बना है और जब दोनों के डिस्ट्रक्शन से बना है, सब्ट्रैक्शन से बना है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का नाम दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड डिस्ट्रक्टिव का नाम दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यस मैम। तो ये कितने टाइप के मिल सकते हैं तुमको, सिग्मा मिल सकते हैं, पाई मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे तुमने N2 का ही लिया तो उसमें सिग्मा बॉन्डिंग भी होता है, पाई बॉन्डिंग भी होता है ना। तो मॉलिक्यूल अभी उससे ज्यादा आगे का भी है नहीं सिलेबस में। तो सिग्मा एंड पाई तो दो टाइप से हो सकते हैं ओवरलैपिंग में, यस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में पाई बॉन्ड भी बनेगा। जैसे समझो तुम्हारे पास पी ऑर्बिटल आ रहा है, पी ऑर्बिटल में तुमको पता है कि फर्स्ट बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो दो बनेंगे वो क्या बनेंगे, पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। तो बहुत सारा कुछ है जो कि जो तुमने पढ़ा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, बट उसके अलावा और आगे क्या है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इसको ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो भी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, दो पॉइंट लिखे थे ना, थर्ड पॉइंट में डालो, जो भी ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम एनर्जी और नियरली सेम। ठीक है, उसकी मतलब जैसे 1s से ही कंबाइन हो रहा था, 2s होगा तो 2s से कंबाइन होगा, या नियरली सेम। नियरली सेम का मतलब कुछ समझा सकते हो? नियरली से मतलब मैम क्वाइट आइडेंटिकल बट मतलब सेम नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे तो लिया है हमने N2, तो यहाँ तो आइडेंटिकल ही हो जाएगा। एक नाइट्रोजन की जो ऑर्बिटल्स होंगे दूसरे नाइट्रोजन के भी सेम होंगे।
दूसरा कोई यस ले लो, मैम। समझो एक कार्बन ले लो, एक ऑक्सीजन ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं तो मैम कार्बन के आइसोटोप्स भी देख सकते हैं मैम, उनमें भी डिफरेंट हो जाएगा। नहीं आइसोटोप्स नहीं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जो कंपाउंड है। ठीक है, तो समझो कि राइट ओके। कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो नियरली सेम ही रहेगा ना, 2p एनर्जी लेवल सेम ही रहेगी ना। यस मैम। ठीक है, सो 1s मतलब कहने का कि जो एस है, px px, तो px px py pz pz, तो आसपास तो रहेगी ना। मतलब ऐसा नहीं हाँ। है कि 1s और 2s कंबाइन नहीं होगा, 1s जब भी कंबाइन होगा 1s से होगा, 2s होगा तो 2s से होगा। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करके तुम चेक कर सकते हो, जैसे 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ऑक्सीजन 1s यहाँ पे सीधा p में डाल दो, 2p क्या हो जाएगा 4, तो 2p नियरली सेम है ना एनर्जी। नेक्स्ट, अभी आ जाओ कि जो सिग्मा और पाई ओवरलैपिंग होता है, ये मैं नेक्स्ट पे आऊं। यस मैम। ठीक, सो सिग्मा और पाई दो टाइप के तुमको एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग दिखेंगे। हाँ। सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो सिग्मा एंड पाई में पहले देख लो सिग्मा। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होगा वो क्या है, कैसा होता है। सिग्मा किससे बनता है, जैसे एस और एस कंबाइन होंगे, ऐसा कुछ ओवरलैपिंग होता था। ठीक है, यस मैम। तो सिग्मा और सिग्मा में लेटरल नहीं होता था ना, कैसा होता था, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका जो इंटरफेरेंस है, तुम मान लो कि 1s, सेम एग्जांपल लेते हैं 1s और इन 1s। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक 1s का और एक 1s दूसरे का, जैसे हाइड्रोजन ले लो 1s1 1s1। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव में क्या बनेगा और डिस्ट्रक्टिव में क्या बनेगा, अब इसके एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वहां पे आ रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। कंस्ट्रक्टिव से क्या बनता था, दोनों ऐड हो रहे थे, एंड डिस्ट्रक्टिव से सब्ट्रैक्ट होते थे। सो दोनों ऐड होके मैम बड़े बन जाएंगे बड़ा दोनों। बन जाता था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते थे उसको। ठीक है, एडिशन से। यस मैम। देन सब्ट्रैक्शन से क्या बनता था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो, अब धीरे धीरे आ रहे हैं, तुमको पहले बताया है नोड्स, नोडल प्लेन्स। तो समझो ये तुम्हारा s ऑर्बिटल्स है, ये भी s ऑर्बिटल है, तो ये दोनों जब इसका ये दोनों कंबाइन होंगे, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे उठा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, यस ये मैम। बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो ऐसा कुछ हो, बीच से कट जाएगा, बीच वाला कट जाएगा, बीच में एक ऐसा तुमको नोडल प्लेन दिख रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम है, नोडल प्लेन बोलेंगे इसको, नोडल प्लेन। क्वेश्चन ये भी आता है कितने नोडल प्लेन्स हैं। सो एंटी बॉन्डिंग में 1s में कितने नोडल प्लेन है, एक, डिस्ट्रक्टिव वाले में, और डिस्ट्रक्टिव वाले के लिए यूज क्या करते हैं, सिग्मा स्टार। तो तुमने समझो इसको लिखा है सिग्मा, इस वाले को लिखा है सिग्मा 1s। ठीक है, तो इसको क्या लिखो, ओके। स्टार 1s। ये डिफरेंस है, बोला था थोड़ा सा लगेगा तुमको, लैंग्वेज ही अलग है। तुम क्या लिखते थे, 1s 2s, उसकी जगह क्या है,
अभी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, अभी ये तो 2 नहीं डालना है, क्या लिखेंगे इसको? H2 का कॉन्फ़िगरेशन तुम देखो अभी कर सकते हो, H2 क्या लिखोगे? सिग्मा 1s, 2 ही मॉलिक्यूल बनाए, पहला मॉलिक्यूल ये बना, दूसरा ये। तुमने देखा कि इसमें एक नोडल प्लेन भी है, इसमें नहीं है। सो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 1s1, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में। इजी। यस मैम। तो फाइनली हम लोग जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं हो रहा है। हाँ इसको नोट कर लो, नहीं तो रिवीजन में भूल जाओगे। कर लिया मैम। मैं कब से N2 का बोल रही हूँ, N2 का भी बना के तुम देख सकते हो। नहीं, कि अभी हमने क्या किया, सिर्फ सिग्मा ओवरलैपिंग का देखा ना, हाँ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा ना, उसके लिए तो तुमको पाई भी चाहिए, क्योंकि तुमको पता है ऑलरेडी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा बना 2 पाई, तो पाई का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। बट उसके पहले एस और एस के अलावा एस एंड पी ऑर्बिटल्स भी तुमको याद है, तो ये भी बनाता था ना, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड है, तो पहला बॉन्ड तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्डिंग होगा ना। यस मैम। जो पीजेड लेते थे, पीजेड में लगते थे उसको कि सिग्मा बनाएगा, उसके बाद पाई। तो एक और ओवरलैपिंग पॉसिबल है, हाँ और पी एंड पी के बीच में भी सिग्मा होता था, एस 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 पी पी पी, 2 पी मिलेंगे तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे ना। यस मैम। तो सेकंड में तुम ले सकते हो, जैसे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाओगे तो 2pz एंड 2pz, ये ऐसा कुछ ओवरलैपिंग होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग बनाओगे दो पी ऑर्बिटल्स को, इसका प्लस इसके प्लस से ओवरलैप करेगा। हाँ सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा बीच वाला, ये जो दोनों ऐड होंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा, हाँ ये प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, और ये सो इसमें तुमको नोडल प्लेन्स दिख रहे हैं हाँ कितने? मैम 2। 2। और क्यों बना, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, तो इसका नाम क्या दोगे, सिग्मा 2pz, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव से बना है। स्टार किस में डालेंगे, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना होगा, जो बीच में मान लो कट जाएगा। सेम वेव को लेते हैं और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है वो बीच में से कट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। उसको क्या करना होगा, तुमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, हाँ बीच में भी कट जाएगा। इसमें कितने नोडल प्लेन दिख रहे हैं तुमको, 1 इसमें मैम 3। 3, 3 नोडल प्लेन्स। यस मैम। सब नोट नोट बना रहे हो ना, हाँ हाँ मैम। नोट कर रहे हो ना, नोट्स बनाओ। अब ये डिस्ट्रक्टिव वाले से बना है, तो इसमें क्या ऐड करते हैं, स्टार, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तुमने किसका ओवरलैपिंग करा था, 2p, तो ये हाँ हो जाएगा
सिग्मा स्टार 2p z। अब ये सबको मिला के कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यही सारा कुछ यूज करेंगे। यस मैम। जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 2p लिख देते थे, 3p लिख देते थे, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है। 2p में भी दो बना रहा है, एक कंस्ट्रक्टिव से एक डिस्ट्रक्टिव से। एक में सिर्फ सिग्मा और पाई ऐड करेंगे और दूसरे में सिग्मा स्टार और पाई स्टार ऐड करेंगे, ऐसा कुछ रहेगा। चलो, और 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरीज भी देख ले। यस मैम। नेक्स्ट पे आओ। हाँ। इसमें कितने नोडल प्लेन थे? 2। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके ओवरलैपिंग करके चेक कर सकते हो। इसको तुम अगर बनाओ कुछ तो ऐसा दिखेगा। एक एक ऑर्बिटल्स किसका ओवरलैप कराया तुमने? 2pz, सिर्फ जेड वाले का। px, py, pz, ठीक है। तो तुमने सिर्फ जेड वाले का ओवरलैपिंग कराया, तो दो ऑर्बिटल्स, एक एटम का 2pz, दूसरे एटम का 2pz। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? दो बनेंगे। दो दो ओवरलैपिंग हो रहा है तो दो बनेंगे। सो फर्स्ट वाले का नाम तुम क्या दे दोगे? सिग्मा 2pz ये दिया था, और इसका नाम दिया था सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। जो बॉन्डिंग वाला था उसकी एनर्जी लेवल कैसा था? लो था, लोअर एनर्जी। और एंटी बॉन्डिंग का हायर। देखो नोट्स में तुमने लिखा है कि नहीं ये? हाँ। यस मैम। है ना? एनर्जी ज्यादा किसकी है? मैम एनर्जी ज्यादा मैम आर 6 2p2 की है किसकी? मैम। 6 2p2। 6 2p2 ये क्या बोल रहे हो? 6 सिग्मा ओ मैम वो कंफ्यूज हो रहा है मैम थोड़ा। सिग्मा सिग्मा, सिग्मा। हम्म। ठीक है। ऐसे यस भी मैम। लिखते हैं ना सिग्मा। हाँ मैं तब से 6 लिख रहा हूँ इसमें तो। नहीं नहीं, सिग्मा। ओके मैम। दोनों ही से दिखाते हैं ना सिग्मा। हम्म। तो जो कंस्ट्रक्टिव से था वो स्टेबल था ना। जो स्टेबल होगा केमिस्ट्री में, जो स्टेबिलिटी होती है तो एनर्जी रिलीज करके, लोअर एनर्जी में स्टेबिलिटी होती है ना। तो यस बॉन्डिंग मैम। वाले की, बॉन्डिंग वाले के लिए नहीं हम लोग एंटी बॉन्डिंग में स्टार लिखते, तो यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ऊपर लिखा हुआ है, इसकी एनर्जी कम है तो नीचे लिखा हुआ है। तो इस पैटर्न हाँ। से भी याद कर सकते हो। चलो, यस तो मैम। सिग्मा ओवरलैपिंग हो गया, समझ में आ गया। हम्म। चलो अभी थोड़ा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसमें क्या होगा कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास px और px ओवरलैप करेंगे, या py ओवरलैप करेंगे। अगेन वही नाइट्रोजन का सोच के रखो, दो नाइट्रोजन है तो समझो pz और pz सिग्मा बना लिया, हम्म। तो py और हाँ। px पाई बनाएंगे, ठीक है। सेम एनर्जी ओके। और नियरली सेम एनर्जी वही बनाएंगे। तो वैसे भी तो ये तो डिजेनरेटेड है ना। तो हाँ। px एंड py तो इनकी एनर्जी तो सेम होगी लगभग, ठीक है। px हाँ। इज इक्वल टू py, इसकी एनर्जी लेवल तो सेम रहेगी। तो ओवरलैपिंग करके देखो, तुमको पता है इसको कैसा होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होगा ना पाई बॉन्डिंग के लिए, तो हाँ। साइड वाइज। सो कंस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। एक तो नोडल प्लेन है, दिख रहा है तुमको? हम्म। वन नोडल
ले, ठीक है। सेकंड डिस्ट्रक्टिव में, ये तो कंस्ट्रक्टिव CI जो लिखा है, सेकंड इसका बना लो डिस्ट्रक्टिव में, माइनस कर दो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो शेप बनेगा वैसा कुछ होगा, हाँ बीच से कट जाएगा। तुम इसके नोडल प्लेन काउंट करो, 2, 3 4। 3 4 कैसे होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना डेंस हाँ यहाँ। हाँ वही मैम, मैं वही देख रहा था कि मैम बीच में भी लाइक से डायगोनल कट, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ नहीं, तो वहाँ मैम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ना, हाँ प्रोबेबिलिटी रहेगी ना। यस मैम। सेकेंड ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके लिए क्या लिखोगे तुम, पाई स्टार 2p x लिख दो, और इसको क्या लिखोगे, पाई 2p x। तो जब x और x वाले ओवरलैप करेंगे, 2 ऑर्बिटल हाँ ओवरलैप करेंगे, तो एक कंस्ट्रक्टिव बनेगा, एक डिस्ट्रक्टिव बनेगा। कंस्ट्रक्टिव वाले का नाम हो जाएगा 2px, डिस्ट्रक्टिव वाले का पाई 2px, और डिस्ट्रक्टिव का पाई स्टार 2px, ओके। ठीक है। हम्म। सो तुम समझ रहे हो, जैसे ऑक्सीजन का लिखते थे, O2 का भी लिखना शुरू कर सकते हो सकता है, हाँ मैम। लग रहा है ना पॉसिबल। हम्म। चलो, तो अभी वापस से जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे एटॉमिक, उसमें क्या क्या रूल फॉलो करते थे, याद है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते थे उसमें रूल। जैसे ऑक्सीजन का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या क्या हम्म। रूल फॉलो करते थे, ये मैम मुझे अबाउस, याद है। अरे अबाउस रूल प्रिंसिपल करते थे, हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। 1s 2s 2p, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता था, ठीक है। देन पॉलिस हम्म। प्रिंसिपल था, पॉलिस प्रिंसिपल था ना। यस मैम। उसके बाद ये सारा कुछ जाके रिवाइज करना, ठीक है। ओके। पॉलिस प्रिंसिपल, देन क्या था, हंट्स रूल था, हम्म। हंट्स रूल मतलब पेयरिंग नहीं होगी जब तक, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं डाल सकते जब तक सिंगल सिंगल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें भी फॉलो होगा। जब यहाँ पे भी तुम इलेक्ट्रॉन को डालोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जब डालोगे, तो जैसे समझो px और py कहाँ पे, यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। तो हम्म। दोनों, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो दोनों इसमें नहीं डालोगे, दोनों में एक एक डालोगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। ओके तो ओके। ये सारे रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है ना। हम्म। बट तुमको यहाँ ज्यादा कुछ सोचना नहीं, जो ऑलरेडी गिवन है एक्सपेरिमेंट से वही सब कुछ लिखना है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेल ओवरलैपिंग वो सब कुछ नहीं, जो n+l रूल था वो सब कुछ जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एक एक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप कर रहा है, तो इसका कुछ सेंस ही नहीं बनता है ना। कॉन्फ़िगरेशन में हम्म। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो ये सारा कुछ देखते थे ना। हाँ। चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं लिखना, पहले इसका जो ये हो गया क्लियर करो। यस मैम। तो लिखना कैसे, पहले इसको नोट करो, सिग्मा 1s, देन क्या लिखोगे, सिग्मा स्टार 1s, जैसे तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s लिखते थे, ठीक है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, दो 1s 1s, तो 2 अलग बनाएंगे, तो एक मैंने बताया ऐसा बनेगा,
एक बनेगा सिग्मा 1s, दूसरा क्या बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, तो सिर्फ s के लिए तुमको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, सो सिर्फ 1s जो लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे तुमको ऐसा कुछ लिखना होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। उसके बाद फिर 2s में भी ऐसा ही कुछ रहेगा ना, 2s, तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ जनरल बता रहे हैं कि कैसे लिखना है। तुमको पता है इसमें सब में एक एक सिंगल सिंगल डालोगे, फिर पेयरिंग करोगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, 2s के बाद 2p आएगा। सो 2p पे पाई 2px और पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम बताया था मैंने। ठीक है, देन सिग्मा बनाया था ना 2pz वाला, तो सिग्मा बनाया था ना 2pz। ठीक है, हाँ। पहला सिग्मा बनाया था, तो 2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सेम एनर्जी। देन सिग्मा 2pz। ओके। सो जो भी स्टार लगा है वो सब क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, और जो इसमें स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है। तो अभी तो तुमने सिर्फ इसकी बॉन्डिंग वाली ही बनाई ना, इसकी एंटी बॉन्डिंग वाला लो। एंटी बॉन्डिंग में क्या लिखोगे, इसमें स्टार लगा दोगे, पाई स्टार 2px, एनर्जी सेम होगी किसके, पाई स्टार 2py के। इजी एंड क्लियर? यस मैम। देन इसका भी तुम बना लो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, तो सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन तुम फॉलो करोगे वैसे मॉलिक्यूल के लिए जिनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है, टोटल ओके। इलेक्ट्रॉन, टोटल अभी N2 में हम लोग क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जिनकी 14 या 14 से कम, और भी थोड़ा कुछ चेंजेस आएगा जो कि देखेंगे, कभी कभी 15 है तो भी इसमें ही लेते हैं, किस कंडीशन में लेते हैं वो सब भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो लिखना आ जाएगा, इजी है ना। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये किसके लिए लिखा, 1s के लिए, ये 2s के लिए। देन 2p के लिए थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद सिग्मा बनाया तो सिग्मा 2pz, ये बॉन्डिंग हो गया। देन एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। देन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा का तो सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ओके। सो किसके लिए है, जिसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स कितने हो, या तो इक्वल हो या लेस देन एंड लेस। इक्वल 14। ठीक है, हम्म। चलो तो अभी लिखना शुरू कर दो, हो गया ना सब कुछ। यस मैम, आप बस 1 मिनट दीजिए, लिख ले रहा हूँ पूरा। इसको अपने नोटबुक में ना टॉप में मतलब हेडर में डाल के रखो, उसको अभी तो देख के करना पड़ेगा ना। हम्म। मुझे H2 का करके बताओ। H2 लिख के बता सकते हो? H2 का मैम अभी तो मैम टाइम लगेगा मैम, अभी थोड़ा थोड़ा ही समझ आना शुरू हुआ है तो अच्छा ठीक है, एक नहीं दो मैं आप।
ठीक है, मैं बता रही हूँ, मैं लिखवा के दे रही हूँ। देखो H2 में तुमको कुछ नहीं काउंट करना है। क्या काउंट करना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 हम्म इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम्म तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए तुम क्या लिखोगे? ये लिखना शुरू करो, स्टार्ट करो। हाँ सिग्मा 1s। 1s। एस में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन? 2। हो गया, खत्म। एस में 2। हाँ ठीक है, अब देखो इसका आता है बॉन्ड ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसका मैग्नेटिक नेचर से और बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए तुमको दिख रहा है स्टार स्टार जो मैंने लिखा है एंटी बॉन्डिंग का। हाँ ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग वाले हैं उसमें से एंटी बॉन्डिंग को करो और डिवाइड करो 2 से। ठीक है, ओके। सो बॉन्ड, ये पूरा लिखो। बॉन्ड का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग स्टार तो लगा ही नहीं है, एंटी बॉन्डिंग का है ही नहीं। ठीक है, ओके। तो बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। हम्म माइनस एंटी बॉन्डिंग का कोई भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हाँ तो कितना हो जाएगा? 1। 1। तुमको पता है yes। बॉन्ड अगर मतलब जो बॉन्ड है, देखो एक ही बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है ना। हम्म ठीक है, तुमको ये भी पता चलेगा कि कोई, जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 आ गया, मतलब वो ऐसा कुछ मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके हम्म बीच में बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो है ना, ये कुछ अच्छी, कुछ तो मिला एक। यस मैम। ठीक है, तो तुम मुझे बता के आओ, तुमको पता है हीलियम के मॉलिक्यूल्स होते हैं? हम्म जो जो नोबल गैसेस है, वो मॉलिक्यूल जैसे H2 है वैसे He2 होता है। हाँ चलो उसके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। He2 के। हाँ, यहाँ पे लिखो He2। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। हम्म ठीक है, यहाँ पे लिखो He2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हीलियम क्या होता है? 2 4। एक हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ कॉन्फ़िगरेशन तुमने नोटबुक में लिखा है ऊपर? कैसे स्टार्ट करोगे? यस मैम। सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2। देखो मैं थोड़ा सा ना तुमको चेंज करके बता रही हूँ, मुझे लग रहा है तुमको बहुत क्लियर नहीं हुआ है। हाँ मैम, ठीक वो है, थोड़ा नया है, मेरे ख्याल से एक दो बार करूंगा तो फिर हो जाएगा। नहीं मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा चेंज करके मैं बताती हूँ तुमको। ओके मैम। इस एंगल से नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा दूसरा देखते हैं ना। देखो, हम्म जैसे मान लो तुम्हारे पास ये 1s है और ये 1s है। ठीक है, तो 2 तरीके से मैंने बताया ऐसे बनेगा बॉन्ड, ऐसा बताया था। इसका नाम क्या दिया हाँ था? सिग्मा 1s। इसका हाँ नाम दिया था सिग्मा स्टार 1s। यस मैम। यही था ना? हाँ जब 1s और 1s कंबाइन हो रहे थे तो 2 ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो जो लोअर एनर्जी जो स्टेबल था, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट था, उसको नीचे लिख रहे हैं, स्टेबिलिटी नीचे दिखा रहे हैं। ठीक है, हम्म हायर एनर्जी वाले को ऊपर दिखा रहे हैं। सो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। सो हाइड्रोजन और हीलियम का तो यहीं पे हो जाएगा ना काम।
ठीक है, हाँ क्योंकि नहीं जाएगा। देन नेक्स्ट में तुम देख सकते हो 2s के लिए भी सेम, समझो 2s एंड 2p, ये भी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, 2s एंड 2s, ठीक है। ओके। तो 2s एंड 2s भी कंबाइन होके ऐसा ही कुछ बनाएंगे ना, एक हाँ बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वाले का आगे नाम क्या दोगे, सिग्मा 2s, इसका नाम दोगे सिग्मा स्टार 2s। अभी थोड़ा लग रहा है क्लियर, कुछ इजी, यस मैम। ठीक है। अब चलो पी का कैसे बनाया, पी का भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लो, पहला वाले भी ड्रॉ करो, ये भी ड्रॉ करो 1s का, देन 2s का भी ड्रॉ करो, पी वाला भी दिखाते हैं तुमको इस टाइप से कुछ। क्या? यस मैम हो गया। ये वाला थोड़ा ये सब क्यों आ गया? देखो पी में तुम्हारे पास क्या था, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीन ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स की जगह पता नहीं क्या हो गया, बार बार मॉलिक्यूल बोल रही हूँ, ठीक है, तो उसको इग्नोर करो। तो पहले इसमें क्या बना रहा था, जो तुमने लिखा है कॉन्फ़िगरेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या था, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, ठीक है। सो इसके ओवरलैपिंग से तुम ऐसा बना सकते हो, पहले जो बनाओगे तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिखोगे, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई, ठीक है। देन उसके बाद क्या बनाया था, एक और ओवरलैप करके सिग्मा वाला बनाया था, ये क्या था, सिग्मा टू पी, एक सेकंड पाई भी लिखते हैं, सिग्मा टू पी जेड, ठीक है। तो ये मैंने नीचे दिखा है लोअर एनर्जी, ये बॉन्डिंग है, कहीं पे स्टार नहीं दिख रहा तुमको, ये बॉन्डिंग वाले हैं। देन इसका जस्ट उल्टा बना लो, एंटी बॉन्डिंग में बना लो, एंटी बॉन्डिंग बनाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, दोनों की एनर्जी सेम है, देखो मैंने दिखाया है। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग बना लो किसका, ये वाले का, उसमें क्या लिखोगे, एक सेकंड में इसको थोड़ा करूँ। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बनाओगे, सिग्मा स्टार टू पी जेड, ठीक है। एक बार अपने जो कॉन्फ़िगरेशन तुमने नोट किया उसमें देखो, 1s 2s के बाद सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s के बाद दिखा, क्या लिखे हो तुम बोलो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद तुमने क्या लिखा है, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, और उसके बाद है पाई टू पी एक्स लिखा है, 2px। पाई टू यस पी मैम। एक्स, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, दोनों की सेम हाँ एनर्जी है, ठीक है। यस देन मैम। क्या लिखा है तुमने, सिग्मा टू पी जेड लिखा है, हाँ उसके बाद क्या लिखा है, पाई स्टार टू सिग्मा पी एक्स 2pz। यस मैम। इज इक्वल पाई स्टार टू पी वाई, यस मैम। देन लास्ट में लिखा है सिग्मा स्टार टू पी जेड, इसी स्टार ऑर्डर में 2p। लिखी हो ना। यस मैम।
चलो अभी मैं और सिंपल करके देती हूँ। अभी समझ में आया क्या हो रहा है? हाँ। चलो सबसे सिंपल मैं तुमको दे रही हूँ। ये तुम्हारा थोड़ा सा और नीचे से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये देखो, ये तुम्हारा सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। जो तुमने लिखा है मैं उसको सिर्फ एक लाइन से दिखा दूं। देन तुमने क्या लिखा है? पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, ठीक है। हाँ। उसके बाद तुमने लिखा क्या है? सिग्मा टू पी जेड, ये लिखा है ना। हम्म। देन क्या लिखा है? पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल पाई स्टार टू पी वाई, हम्म। एंड लास्ट में लिखा है सिग्मा स्टार टू पी जेड। बस हाँ। समझा इसे? यस मैम। इसको लिख लो सिग्मा, मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा, अभी तुमको कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। ये हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, ये समझा? हम्म। देन यहाँ पे तुम लिख सकते हो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, देन सिग्मा टू पी जेड, उसके बाद पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल पाई स्टार टू पी वाई, एंड लास्ट में सिग्मा स्टार टू पी जेड। क्लियर है अभी? हाँ। मैंने तुमको हर तरीके से ट्राई किया, क्योंकि ये थोड़ा मैंने बोला ना थोड़ा अलग ही है, ठीक है। यस मैम। थोड़ा टाइम लेके करो आराम से। अभी देखो तुमको सब में क्या करना है, सब में इलेक्ट्रॉन भरना है। इसमें तुम दो दो डालोगे, मान लो तुम्हारे पास अभी मैं बोलूं N2 का करके बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, भरना शुरू कर दो, ठीक है। मैं वापस से यहाँ पे एक बनाती हूँ सेम पैटर्न में, क्योंकि ये सब कुछ लिखा है ना, तो इसको तुम नोट करो और देखो कितना फास्ट तुम कर सकते हो। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद है पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई टू पी, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, देन सिग्मा स्टार टू पी जेड। डन की ओके। फास्ट। अब तुमको मैं बोलूं N2 का, O2 का, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन तुम कर सकते हो, इसमें भरना शुरू कर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। एक मैं कर देती हूँ, एक तुम करके बताना। बोलो दोनों में से कौन सा मैं करूँ, इसका या इसका? मैम O2 का। O2 का। टोटल इलेक्ट्रॉन 6, 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में डालोगे, ठीक है। अफवाह हम्म। पॉलीज हंस रूल सब कुछ फॉलो करना है, तो दो इलेक्ट पहले एक डाला फिर अपोजिट स्पिन में डाला। सेम यहाँ पे भी टोटल हाँ। 5, 6, 7, 8। उसके बाद ये दोनों की एनर्जी इक्वल है, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, इसमें दो नहीं डाल सकते, ठीक है। पहले सेम सेम पैरेलल में, मतलब सेम स्पिन में एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डालोगे। टोटल कितने हो गए काउंट करो, 8 to 10, ठीक है। अभी पेयरिंग करना शुरू करोगे, कितना हो गया? कितना हो गया? 15। 15 कैसे होगा, इवन होगा ना। हाँ मैम 16 16। ये 8, 10, 14 12, 14। 13, एक सेकंड 14, कैसे? 15। अब यहाँ पे डालेगी कि यहाँ पे, बताओ। इसमें पेयर करे कि पहले यहाँ डाले? मैम पहले वहां डालेंगे। पहले यहाँ डाले, क्योंकि दोनों की पी एक्स पी वाई की सेम एनर्जी है। यस मैम। हो गया तुम्हारा O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मैम कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जाम में भी मैम ऐसे ही बनाना होगा, लाइंस डाल डाल के। देखो तुम, ये लर्निंग है तुम्हारे लिए,
अब देखो जो अनपेयर्ड है, जो पेयर्ड है, तो नेचर बता सकते हो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। हाँ मैम। ठीक है, ये सब चीजें तुमको नहीं पता चल रहा था ना उसके पहले, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। हम्म। ठीक है, तो ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? ऑक्सीजन का जो मैंने बनाया है लास्ट के इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। पैरा, जो हम्म। पेयर्ड होते हैं उसके लिए डायमैग्नेटिक। ठीक है, हम्म। चलो अभी तुम एंटू का भी करो, नोटबुक में बनाओ, मैं यहाँ पे देती हूँ, तुम यहीं पे पहले बताओ। 1s सिग्मा 1s, मैं 2 बना दूं, 1s 2s एक्स वाई जेड स्टार एक्स वाई जेड, और भी सिंपल हो गया। बोलो, कुछ है ही नहीं अभी। ठीक है, यस मैम। सो N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तुमको 14 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, डन। ठीक है, ओके। ठीक है, यस मैम। चलो अब इतना करने के बाद वापस से आते हैं जो मैंने तुमको दिया था He2। तो मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अभी तो नहीं बोलोगे कि नया नया है, देखना पड़ेगा। अभी तो इजीली कर सकते हो ना। टोटल इलेक्ट्रॉन 4, हाँ। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, खत्म। क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, खत्म। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। ओके। दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। सो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 हो गया। मतलब हम्म। इसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, ऐसा हाइड्रोजन के जैसा नहीं बनेगा। 1s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल है, तुमको पता है इनर्ट गैस है, एग्जिस्ट नहीं करता है। हम्म। ठीक है, यस मैम। चलो तो इतना तो हो गया तुम्हारा। मुझे थोड़ा सा बताओ, स्टेबिलिटी भी देख लो अभी। नोट किया ये सब कुछ? हाँ अभी कर रहा हूँ। हाँ, इसको नोट करो, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, तभी एक्सपर्ट हो पाओगे। यस मैम। किसी को बता दो, एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर। चलो तो तुमको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड मैग्नेटिक नेचर, हो रहा है, ठीक है। मैम एक क्षण आप पीछे जा सकते हैं? क्या? बैक? एक क्षण आप पीछे, हाँ।
यस मैम, हो गया, थैंक यू। चलो मैं कहाँ पे थी नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आ गई। सो बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया कैसे कैलकुलेट करना है। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। और मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ले लो, ठीक है। सो बॉन्ड की लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड की लेंथ कम होगी या ज्यादा? डबल बॉन्ड होगा तो इसमें बॉन्ड की लेंथ कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ और भी कम होगी, हाँ। ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ भी देखते हैं। और ये छोटा सा इसको भी क्लियर कर लो, पहले थोड़े नोट्स बना लो। मैग्नेटिक नेचर कैसा शो करेगा, जो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बोल रहे हैं उसको नोट में डालो। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। सो पैरा मतलब मैंने अभी तुमको दिखाया था O2 में, O2 का तुमको याद है? हाँ। यही है ना, इसी में बनाया था ना O2 का। ये हाँ। कैसा था, अनपेयर्ड था, पेयर्ड नहीं है ना। हम्म। सो जो अनपेयर्ड होते हैं मैंने बताया था वो कैसा होता है, नीचे शो करता है पैरामैग्नेट, मतलब कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें हो उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड नहीं हो। डायामैग्नेट, डाया से ही मतलब हो रहा है कि दो दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर्ड है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा नेचर शो करेगा, डायामैग्नेटिक। कुछ कुछ तो उसकी बिहेवियर होगी मैग्नेटिक फील्ड से। हम्म। तो पहले इसके थोड़े इसके क्वेश्चन कर लो, थोड़े इसके और थोड़े इसके, और आज का खत्म करेंगे। ओके मैम। तो मुझे बताओ इसका ऑर्डर भी पूछेंगे अभी। छोटे छोटे मॉलिक्यूल ही ले रहे हैं, लाइक H2 माइनस एंड H2 प्लस, ठीक है। पहले तो इसका मैग्नेटिक नेचर मुझे बताओ, कॉन्फ़िगरेशन लिख के। पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा या डायमैग्नेटिक? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, H2 माइनस में 3 टू। इलेक्ट्रॉन्स, 3 अच्छा इलेक्ट्रॉन्स हाँ, 3 एक नेगेटिव में। माइनस से हाँ। देख लिया है। यस मैम। इसमें 1 हम्म। इलेक्ट्रॉन, तुम लिखो इसका कॉन्फ़िगरेशन, चेक करके बताओ पेयर्ड है अनपेयर्ड है। 2 है तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2। 2 मीन्स पेयर्ड, पेयर्ड मीन्स डायमैग्नेटिक, ठीक है। ओके। यस मैम। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। तो एक अनपेयर्ड आ गया, पेयर्ड नहीं है ना ये। हाँ। पेयर्ड, अनपेयर्ड मतलब H2 तो H2 कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, बट H2 माइनस कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में इसका कुछ बिहेवियर अलग होगा। फिर H2 यहाँ पे क्या होगा, H2 प्लस, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s1। ये भी कैसा है, अनपेयर्ड। हम्म। अनपेयर्ड मतलब पैरामैग्नेटिक। तो H2 जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, डायमैग्नेटिक है। बाकी H2 प्लस H2 माइनस ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। क्लियर है ना? ओके मैम। यस मैम। इसको भी नोट कर लो, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब तो तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो ना 14 तक के एलिमेंट हम्म। मॉलिक्यूल्स का। चलो अब मुझे तुम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओगे, तुमको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर।
तो स्टेबिलिटी के लिए जो डायरेक्ट जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर वो उतना ज्यादा स्टेबल। सो यहाँ पे भी तो मुझे 2-3 एलिमेंट लो छोटे, H2 प्लस He2 प्लस। ठीक है, तुमको मुझे बताना है इस 3 मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। स्टेबिलिटी की ऑर्डर सबके लिए तुमको करना क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। H2 का तो तुमको याद हो गया होगा अभी, सिग्मा 1s2 देन ठीक है। हाँ और H2 प्लस के लिए सिग्मा 1s1, He2 के लिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 4। अब निकालो इसके बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सा है, कुछ जाके ढूंढना थोड़ी है, उसको देख चेक थोड़ी करना है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। ओके 2 बॉन्डिंग के 2, सिग्मा स्टार का कुछ है नहीं तो 0 डिवाइडेड बाई 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 हाफ। हाँ ठीक है, देन He2 प्लस के लिए 2 बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग, देखो स्टार है ना, एंटी बॉन्डिंग का भी है। इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड का ऑर्डर हो जाएगा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 0। याद है कैलकुलेट भी किया था पहले कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यस मैम स्टेबिलिटी क्या ऑर्डर होगा, सबसे पहले ये H2 देन हाफ H2 प्लस देन He2, ये होगा ना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो सारे टॉपिक्स इजी है और मुझे लगता है कि मैंने पूरा टाइम लेके अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। यस मैम समझ तो आ गया मैम मेरे को। समझ तो आ गया ना, इसको रिकॉर्डिंग को यस वापस मैम एक बार देख लेना और प्रैक्टिस करना। ओके मैम ठीक है, चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम मुझे करके बताओ जो पहले भी दिया था। H2 प्लस एंड H2 माइनस, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो। H2 प्लस एंड H2 माइनस ओके मैम। मैम ये अभी तो अच्छा हाँ ठीक है H2 पहले आएगा मैम, देन मैम उसके बाद H2 पहले प्लस कर एंड लो, आराम से कर लो, पहले कॉन्फ़िगरेशन करो, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। मैं दूं तुमको एक पूरा स्क्रीन, दूं यहाँ पे लिखो H2 H2 माइनस एंड H2 प्लस। मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तुम कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तुम मैं लिखती हूँ, बोलो। H2 के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, यस बॉन्ड मैम ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 1। ठीक है, यस मैम देन मैम सिग्मा 1s3 S में 3 कैसे बोल रहे हो, दो सॉरी ही दो ही इलेक्ट्रॉन जाता है हाँ ना सॉरी सॉरी हाँ मैम कंफ्यूज सॉरी अपोजिट स्पिन के। ठीक है, आराम से 3 है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार यस अच्छा हाँ एंटी। देखो अभी यहाँ पे इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है, कुछ नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, नोट्स में डालना। हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा
बॉन्डिंग के 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 इसका बॉन्ड ऑर्डर है, इसका 1 इसका हाफ। अब इसका भी चेक करो, सिग्मा 1 is 1, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग के 1 एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 2, ये भी आ रहा है 1/2। अब क्या करोगे, दोनों मैम का अब कंपेयर कर लेंगे मैम इन सबको, क्या करोगे, कंपेयर कर लेंगे मैम क्योंकि इन्हें अरेंज करना था ना। हाँ तो दोनों दो का हाफ आ रहा है ना। देखो तुमको पता है ना कि बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग वाला इसकी एनर्जी ज्यादा यस। अनस्टेबल होता था। हाँ हाँ तो जिसमें लेस एंटी बॉन्डिंग रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा ना, तुमको हाँ मैम, स्टेबिलिटी तो ऑर्डर मैम उस में हिसाब डालना से है। H2+ ज्यादा स्टेबल ठीक है, रहेगा। H2 हाँ प्लस ज्यादा, तो सबसे पहले तो ये आएगा H2, तुमको पता है देन मैम हाइड्रोजन, H2+, देन H2 प्लस। देन मैम H2-। ठीक है, यस मैम। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे नोट्स में डाल सकते हो, लेस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, यस मोर स्टेबल हो जाएगा। इसको नोट्स में डालो और बोलो और आगे चाहिए या बंद करें। और आगे लेना है, मैम कल कर लेते हैं आगे थोड़ा, कल कर लेते हैं मैम आगे कंटिन्यू। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कब है। मैम वैसे तो मैम वेडनेसडे थर्सडे है क्लासेस मैम, बस एक है मैम कि थर्सडे वाले दिन पे ना मैम थोड़ी टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे मैथ्स टीचर ने टाइमिंग चेंज कर दी है। उनने क्या 4 to टाइमिंग 5। चेंज हो जाएगी, मेरे पास ही बहुत सारे क्लासेस बढ़ गए, मुझे टाइमिंग बताओगे। मैम वेडनेसडे एंड मैम थर्सडे हमारी क्लासेस